सो गाइज, किरण बुक से आज आपका ये नया टॉपिक आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। इस गाइज 5 मार्क्स का मिनिमम आपका रहेगा ये एसएससी स्टेनो में। सीजीएल में इसकी रेंज 10 to 20 पहुँच जाएगी गाइज मेंस के अंदर। इस गाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। फिल इन द ब्लैंक्स आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको उसमें फिल करना होगा क्या प्रॉपर रहेगा। आज का जो पहला सेट है वो आपका सेक्शन ऑफिसर ऑडिट 1997 में आया हुआ है। कह रहा है कि द फ्लैश ऑफ द टॉर्च डैश अ कोबरा। जो फ्लैश थी टॉर्च की उसने डैश किया कोबरा को। तो गए जहाँ पे पहला वर्ड है आपका एक्सपोज। एक्सपोज मतलब किसी चीज़ को देखने लायक बनाना। अगला है डिस्प्ले, जिसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं, बाहर निकाल के रखते हैं दिखाने के लिए। डिस्क्लोज, क्लोज मतलब होता है बंद, डिस्क्लोज मतलब उसका अपोजिट। तो खुला करना की चीज़ को, जो कुछ छुपा राज थे उनको डिस्क्लोज कर देना। और अगला है रिवील मतलब सामने लाना। क्या होता है गाइज? सामने लाना। सो द फ्लैश ऑफ द टॉर्च रिवील्ड अ कोबरा। तो उसने कोबरा को जो है सामने लेकर के आया। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा आपका 4th करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है ही डैश हिमसेल्फ अ स्टिफ ड्रिंक बिफोर मेकिंग हिज स्टेटमेंट टू द पुलिस ऑफिसर। उसने जो है अपने आप को जो है स्टिफ ड्रिंक में डैश कर लिया स्टेटमेंट देने से पहले पुलिस के सामने। थ्रू तो गए होता है गिरना, थ्रू मतलब फेंकना। सेकंड फॉर्म है थ्रू की। सेकंड फॉर्म है आपकी थ्रो की। अगला है पॉर मतलब उड़ेल देना। सर्व और ड्रिंक ये भी कह सकते हैं आप। फील्ड मतलब भरना और सिप मतलब घूट करके पी लेना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पावर, यानी कि डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। इट वॉज हिज डैश दैट लेड हिम टू पेन्यूरी। तो गैस यहाँ पे पेन्यूरी मतलब एक तरह से गरीबी की तरफ, यानी कि उसका डैश था जो आज गरीबी की तरफ धकेल दिया है। तो गैस हमारी कुछ लापरवाहियाँ, कुछ चीज़ें हमारी जो हमें गरीबी की तरफ धकेल देती हैं गैस। कुछ लोग जो हैं एक्स्ट्रा खर्चा करना शुरू कर देते हैं अपनी आय से ज़्यादा। तो यहाँ पर उनके साथ में समस्याएं खड़ी हो जाती हैं गैस। यस, तो यहाँ पे इट वॉज हिज डैश, पहला वर्ड है फ्लैम्बोयंस। फ्लैम्बोयंस मतलब भड़कीला टाइप कुछ कपड़े वगैरह पहनना। अगला है एरोगेंस यानी कि घमंडी टाइप। एक्स्ट्रावेजेंस मतलब खर्चीलापन। तो ये उसका खर्चीलापन था, क्योंकि यहाँ पे ये तो कन्फर्म है कि हिज के बाद नाउन आना है, क्योंकि हिज आपका एक पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है गाइस? ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव जिनके बाद हमेशा नाउन ही आया करता है। तो ये कन्फर्म है कि इसके बाद नाउन आना है, और नाउन आपका है यहाँ पे सी। हालांकि नाउन सभी हैं, लेकिन यहाँ पे थर्ड आपका प्रॉपर रहेगा, क्योंकि खर्चीलेपन की वजह से जो है वो पेन्यूरी यानी कि गरीबी में डूब गया। यस गाइस, सो बाकी सब वर्ड इसमें कोई फिट नहीं बैठते हैं। अगला वर्ड है आपका एबुलेंस। तो द क्वालिटी ऑफ बीइंग फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, बिल्कुल एनर्जी से भरा हुआ। तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा 3rd करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि गीता वॉज नोन टू बी अ डैश सो नो बडी एंट्रस्टेड एनी इम्पोर्टेंट वर्क टू हर। सो गीता को जो है जाना जाता है डैश के लिए, तो कोई भी जो है कोई वर्क जो जैसा ज़रूरी वर्क होता है उसको नहीं देता है। तो जोकर तो खैर यहाँ पे नहीं आएगा लास्ट तक भी, वर्कर भी नहीं, शौकर भी नहीं यहाँ पे गाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिरकर। शिरकर एक बहुत प्यारा वर्ड है बच्चों, शायद आपने कभी हिंदी में इसका इस्तेमाल किया होगा कई बार। काम चोर बोलते हैं गाइस शिरकर को। इसे आप याद रख लो शिखर धवन से, कि शिखर धवन जो है बहुत कामचोर है। सो लड़कियों सुन लो आप, शिखर धवन इंडियन क्रिकेट टीम का एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। कामचोर नहीं है वो, लेकिन सिर्फ याद करने की ट्रिक बताइए आपको, और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। द स्टैचू वो सो डैश दैट पीपल स्टेयर्ड एट इन हॉरर। गाइस यहाँ पे आपका आया है सो। तो सो के बाद कोई हमें एडजेक्टिव चाहिए, ध्यान रखना गाइस। क्या चाहिए हमें? कोई ना कोई एडजेक्टिव। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, पहला वर्ड जो आपका ग्रोटेस्क्यू यानी कि एक्सट्रीमली अगली इन अ स्ट्रेंज वे दैट इज ऑफन फ्राइटनिंग, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ड्रामना टाइप। अगला आपका एक्सक्यूसाइड, जो भी आपका ये भी एडजेक्टिव ही है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत सावधानीपूर्वक इसको बनाया गया हो। नेक्स्ट है आपका बीटिफिक, BEATIFIC, ये भी एक आपका एक एडजेक्टिव ही है। इसका मतलब होता है शोविंग ग्रेट जॉय और पीस। और उससे अगला वर्ड आपका कम्बरसम, ये भी एक आपका एडजेक्टिव है, बहुत बड़ा और भारी। हालांकि इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रॉपर पहला ही करेक्ट। यस, तभी तो लोग हॉरर यानी कि डर में बैठे हुए हैं। हालांकि ये वर्ड चारों आपके एडजेक्टिव हैं। देखिए मैंने आपको कहा था फिल करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखा करें कि
कि किसके साथ क्या आना है। कई बार हो सकता है कि आपको एडजेक्टिव एक ही दिया हो, बाकी सब नाउन दिए हों, तो यहाँ फ्री फंड के आपको नंबर मिल सकते हैं, हालांकि यहाँ सभी आपके एडजेक्टिव ही थे। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ही वॉज कट रेड हैंडेड, उसको रंगे हाथ पकड़ा गया, एंड कुड नॉट डैश द चार्ज, और उसको कोई भी चार्ज जो है डैश नहीं किया गया। तो गाइस यहाँ पे रिफ्यूट पहला वर्ड है जो कि एक वर्ब है। वर्ब है आपका टू प्रूव दैट समथिंग इज़ रॉन्ग। अगला वर्ड है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ आपका जो वर्ड है गाइस मना करने के लिए लगता है, पुरानी बातों को नकारने के लिए कि नहीं ये काम मैंने नहीं किया है, तथ्य वगैरह के लिए लगता है। तो यहाँ पे गाइस दूसरा वर्ड भी नहीं आएगा यहाँ पे। रिब्यूक मतलब डांटना एक तरह से किसी को, ये भी एक वर्ब है। और रिवोक का भी आपकी एक वर्ब है, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ही करेक्ट, रिफ्यूट। ओके गाइस आगे बढ़िए। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, अनहैप्पी अबाउट द ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू हर, शांति डैश डिमांडेड जस्टिस। तो शांति ने डिमांड किया है जस्टिस का। तो सम्पचुअसली पहला वर्ड है यहाँ पे जो कि आपका एक एडजेक्टिव है। यस ये वर्ड आपका जो है बच्चों एडजेक्टिव ही है, यानी कि सारे यहाँ पे एडजेक्टिव हैं। कमाल की बात तो ये है बच्चों, पहले मैं आपको बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि सभी वर्ड यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं वो सब एडजेक्टिव ही हैं। यहाँ पे एक वर्ड का इस्तेमाल किया उसने, जो वर्ड है आपका मेटेड आउट। मेटेड आउट ये एक फ्रेजल वर्ब है। मेटेड आउट का मतलब होता है गाइस, यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया है ये मेटेड आउट। मेटेड आउट मतलब किसी को दंड देना, क्या करना, किसी को दंड देना। तो दंड देने के अर्थ में हमें यहाँ पे डिपेंड करना होगा कौन सा वर्ड आ सकता है यहाँ पे। तो जैसे कि उसने कहा है अनहैप्पी अबाउट द ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू हर, शांति डैश डिमांडेड जस्टिस। शांति ने डैश किया है जस्टिस का। पहला वर्ड स्मूथली यानी कि वोरासियसली। अगला वर्ड है वोरासियसली, ये भी एक आपका एडजेक्टिव है, किसी चीज़ में शामिल होना, कोई चीज़ खाने वाने की प्रक्रिया के दौरान। और अगला वर्ड है स्पास मोडिकली। स्पास मोडिकली मतलब कोई चीज़ जो रेगुलर ना हो, जो रोजाना ना आ रहा हो, कभी कभार होने वाली। और उससे अगला वर्ड है वोसिफेरसली। वोसिफेरसली मतलब एक लाउड और कॉन्फिडेंस मैनर में। इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट गाइस यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, उसको सुनेगा समझिएगा फिर आपको समझ में आएगा गाइस। यहाँ पे कह रहा है कि द पुलिस स्प्रेड टीयर गैस डैश द ऑन द प्रोटेस्टर। गाइस यहाँ पे ये तो कन्फर्म है कि यहाँ पे ऑन आना है। टीयर गैस मतलब आंसू गैस के गोले, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं पुलिस ने डैश पर। अब गाइस यहाँ पे डिपेंड करता है, एक वर्ब आपको लगाना है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे द पुलिस स्प्रेड टीयर गैस डैश। अब यहाँ पे गाइस हमें वर्ड जो दिए गए हैं, पहला वर्ड आपका इनडायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली वे में, उससे अगला वर्ड है इंटेंसिवली विशाल, उससे अगला वर्ड है गाइस आपका इनडिफरेंटली या फिर इनडिस्क्रिमिनेटली, जो कि सारे एडवर्ब हैं। तो इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब बिना सोचे समझे कि परिणाम क्या होगा इसका। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। अगला कह रहा है वी आर हैप्पी टू डैश द रिसीट ऑफ योर ऑर्डर नंबर 407 डेटेड ये। तो हम बड़े खुश हुए ये डैश देख करके। एडमिट मतलब स्वीकार करना किसी को, जी नहीं, एक्सेप्ट भी नहीं। एक्नॉलेज यानी कि किसी को बताना कि हमने कुछ रिसीव कर ली है। और रिस्पॉन्ड किसी चीज़ का रिस्पॉन्ड देना। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे थर्ड करेक्ट एक्नॉलेज। अगला वर्ड है आपका सेंटेंस नंबर 10, कह रहा है कि ऑल जॉब्स आर रिस्पेक्टेबल डैश ऑफ देयर नेचर। सभी जॉब जो हैं रिस्पेक्टेबल हैं। अब कैसे कहना चाह रहा है, इरिलेवेंट मतलब अतर्कसंगत, इमटेरियल ये तो होने से रहा, खैर पदार्थ की यहाँ कोई बात नहीं हो रही है। इरिस्पॉन्सिबल, इरिस्पेक्टिव। इरिस्पेक्टिव आपका एक इरिस्पेक्टिव के साथ में एक तो खुशी की बात यह है गाइस कि ऑफ आना कंपलसरी है। क्या आना कंपलसरी है? ऑफ आना, और ऑफ उसने दिया भी है। तो गाइस यहाँ पे आपको ऑफ दिया भी गया है, तो मैं तो इसका फोर्थ ही आंसर लगाने वाला हूँ, ये ध्यान रखें। 11 to 20 जो है आपका एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट एग्ज़ाम 9/9/2001 में हुआ है कंफर्म। कह रहा है कि नदिका वॉज म्यूजिंग डैश मेमोरीज ऑफ द पास्ट। गाइस बच्चों म्यूज़ मतलब होता है चिंतन करना। क्या होता है? चिंतन करना। लेकिन ये पूरा वर्ड होगा आपका म्यूज़ ओवर। म्यूज़ ओवर किसी बात पर चिंतन करना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे पहला ही करेक्ट। द लेम बॉय ट्राई टू क्लाइंब। बच्चों लेम मतलब लंगड़ा जिसको बोल सकते हैं आप। ट्राई टू क्लाइंब अप द स्टेयरकेस विदाउट डैश हेल्प। तो बिना किसी मदद के वो चढ़ना चाह रहा है
तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस विदाउट आने से नेगेटिव वाइब में जा रहा है आपका, विदाउट एनी हेल्प आप ध्यान लगाइए, ये तो आपको भी समझने में आ रहा हो बिल्कुल क्लियर। सब नहीं लगा सकते, मैनी का मतलब नहीं बैठता है, लिटिल का मतलब यहाँ पे नहीं है, लिटिल अनकाउंटेबल की चीज़ों के लिए लगता है, हालांकि हेल्प आपको अनकाउंटेबल ही है, लेकिन यहाँ पे इस वे में आप लिटिल का इस्तेमाल नहीं कर सकते गाइस। यहाँ पे आपका आएगा विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी हेल्प, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। इस गाइस तो बहुत ईजी सा है पैटर्न, कुछ हार्ड नहीं है, कोशिश करेंगे तो सब काम यहाँ पे आसान हो जाएंगे आपके लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ईच स्कूल हैज़ इट्स ओवन सेट ऑफ रूल्स डैश ऑल गुड पीपल शुड फॉलो दैम। सभी स्कूल का जो है अपने कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनमें सभी को जो है फॉलो करना होता है गाइस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सेंटेंस की तो हमें कंजक्शन की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि ऑप्शन में से पता चली गया होगा। इस गाइस अब यहाँ पे गाइस बट जो है ये विरोधाभास के लिए लगता है, लेकिन विरोधाभास का यहाँ पर कोई मतलब नहीं बैठ रहा है। अगर ये लिखा होता कि फॉलो नहीं करना है तो हम लोग विरोधाभास यहाँ लगा सकते थे, तो फिलहाल बट तो यहाँ नहीं आएगा। और का मतलब होता है तो पहले वाला है दूसरे वाला, इसका भी कोई मतलब नहीं है। सो का मतलब यहाँ नहीं है गाइस, फिट बैठ रहा है, आपको लगाना होगा एंड यहाँ पे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एंड करेक्ट। क्या हो जाएगा? एंड करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा 14 सेंटेंस कह रहा है कि ऑन माई रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग हॉलीडे आई हैड टू डैश विद अ लॉट ऑफ वर्क। सो गाइस यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब फिट बैठ रही है, आगे दे रखा है विद, तो ये आपका कैचअप विद पूरा कंप्लीट एक फ्रेजल वर्ब होता है गाइस, कैचअप विद। इस गाइस कैचअप विद का मतलब होता है गाइस किसी चीज़ के साथ में तालमेल बिठाना, उसको लेवल में लाना। आपने शायद एक गाना भी सुना होगा अनुष्का शर्मा का, एक कपूर फैमिली से एक्टर है, उसके साथ में अरे याद नहीं उस एक्टर का नाम, लड़का है, तो मेरे सैया जिससे आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, तो उसमें गाना है आपका, गाने के अंदर बोल हैं कैचअप। यस, कॉलेज की सहेली उसे कैचअप कर लिया, वहाँ पर सुनिएगा गाने के बोल को, इंग्लिश में देखेगा तो समझ में आएगा। तो कैचअप करना किसी के बराबरी करना है फिर से, तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट कर रहा है 15 में ओनली वन ऑफ द बॉयज़ डैश नॉट डन द होमवर्क गिवन यस्टरडे। गाइस यहाँ पे ये बात कन्फर्म है कि यहाँ पे वन ऑफ द बॉयज़ के साथ में देखते हुए हमें सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? सिंगुलर वर्ब का। और सिंगुलर वर्ब की अगर बात करूँ तो वो हैव नहीं है, कैन कुड नहीं लगा सकते, हमें लगाना होगा हैज़ ही, क्योंकि आगे थर्ड फॉर्म आ रखी है इसलिए। कैन कुड तो वैसे ही नहीं लगा सकते बिकॉज थर्ड फॉर्म आ रखी है, या तो हैव आना था या हैज़ आना था। हैव या हैज़ में तो कोई एक आना था, लेकिन सिंगुलर वर्ब के लिए हम लोग हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। होप्स ऑफ अ सेटलमेंट डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ द डिस्कशन। तो सेटलमेंट का जो होप है वो डिपेंड करता है डिस्कशन पर, फाइंडिंग आउटकम, ब्रेक थ्रू या रेजोल्यूशन। तो गाइस यहाँ पे आपका आ जाएगा क्लियरली आउटकम, नाउन है जो कि यानी कि क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या प्रभाव आ रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। वी मस्ट अवेल आवर सेल्फ डैश एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स डैश ओवर वे। तो गाइस यहाँ पे 17 सेंटेंस में जो कन्फर्मेशन के साथ में चलेगा आपका अवेल के साथ में हमें जो कन्फर्म लगाना है वो आपका ऑफ, ये तो कन्फर्म है, अवेल ऑफ। यस, वी मस्ट अवेल आवर सेल्फ ऑफ, यहाँ पे कन्फर्म है कि पहले में ऑफ आना है, और ऑफ का ऑफ एक में ही है। हालांकि यहाँ दूसरा भी देख के भी लग रहा है कम्स इन ओवर वे, जो भी हमारे रास्ते में आएंगी, तो यानी कि इसका ऑफ और इन आपका कन्फर्म हो जाएगा। अगला है इट इज़ टाइम वी डैश विद डिटर्मिनेशन। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि इट इज़ टाइम वाला सेंटेंस अगर इट इज़ टाइम से होगा तो इसके बाद वाला पार्ट हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म बनना है, ये कन्फर्म है। तो यहाँ पे इट इज़ टाइम वी ये फर्स्ट फॉर्म है, परफेक्ट में है, फ्यूचर में है, सिर्फ एक ही है एक्टेड, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पे सेंटेंस नंबर 19 पे क्या कह रहा है, व्हेन द थीफ एंटर्ड द हाउस द इनमेट्स डैश द हॉल। सो गाइस यहाँ पे जब थीफ ने एंटर किया हॉल के अंदर, द इनमेट्स, सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस चलेगा कंटिन्यूअस नेक्स्ट पार्ट में, इन द हॉल, सो वर स्लीपिंग, वो सो रहे थे, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि 700 मैन वर्क फॉर 10 ईयर्स टू डैश द बॉर्बडोर टेम्पल इन जावा टू इट्स फॉर्मर ग्लोरी। गाइस यहाँ पे 20 सेंटेंस के अंदर बात करें तो उसको फिर से वापस लाना है अपने उसी रूप में,
तो क्रिएट की जरूरत नहीं है यहाँ पे, गिव रिवाइव की जरूरत नहीं है, आंसर आपका हो जाएगा रिस्टोर। एक वर्ब है किसी चीज़ को अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस लाना, तो रिस्टोर। ट्वेंटी वन से आगे की बात देखिएगा, ये आपका एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट 2003 में आपका कंडक्ट हुआ हुआ एग्जाम पेपर है। क्या कह रहा है उसको समझिएगा ध्यान से। द थीफ एक्सप्लेन्ड हाउ ही डैश फ्रॉम द जेल। थीफ ने बताया कि किस तरह से उसने जेल से मुक्ति पाई, यानी कि भागा। तो गाइस यहाँ पे थीफ एक्सप्लेन्ड हाउ ही डैश। तो गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पहला हिस्सा आपका सेकंड फॉर्म में बना हुआ है। आप उस सेकंड फॉर्म को देखते हुए यहाँ पे दूसरा हिस्सा परफेक्ट में बनाएंगे, जो कि है आपका हैड एस्केप, यानी कि सेकंड आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट। ही हेल्ड डैश टू द बुक्स पैशनेटली। अब यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास में है ऑन, इन, ऑफ, अवे। तो गाइस यहाँ पे हेल्ड ऑन, हेल्ड इन, हेल्ड ऑफ या हेल्ड अवे, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा हेल्ड के साथ में हमेशा आपका आता है ऑन। होल्ड ऑन, आपने सुना भी होगा इडियम, होल्ड ऑन टू मेंटेन अ ग्रिप ऑन समथिंग, किसी पे पकड़ बनाए रखना, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा होल्ड ऑन, यानी कि फर्स्ट करेक्ट। 23 देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि दे डिड नॉट नो वेयर दे डैश फ्रॉम। दे डिड नॉट नो, उनको नहीं पता है तो वो कहाँ से आते हैं ये बताना आपको गाइज यहाँ पे। तो गाइज मैं आपको बताया भी अभी कि अगर एक हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट बना हो तो दूसरा पास्ट परफेक्ट बनेगा हैड कम। इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट, हैड कम। 24 क्या कह रहा है। कह रहा है कि देयर इज ओनली वन मेंबर हु हैज़ नॉट पेड हिज डैश एंड ही हैज़ प्रोमिस टू पे बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ। केवल एक मेंबर है जिसने अपना डैश नहीं पे किया है। तो गाइस यहाँ पे पहला वर्ड है आपका रेमिटेंस, एक नाउन है, पेमेंट मेड फॉर समथिंग, ऑनोरियम, किसी चीज़ को पेमेंट पे करना। अगला वर्ड है ऑनोरियम, सम्मान के लिए, बिल्कुल मतलब कुछ पेमेंट ना मिला जिसमें, सब्सक्रिप्शन, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। ही वॉज एन डैश स्विमर बट वॉज स्वेप्ट अवे बाय अ स्ट्रॉन्ग डैश। तो वो डैश स्विमर कह सकते हैं था। तो गाइस यहाँ पे ही वॉज एन आगाया उसने आपके सामने, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्सपर्ट, और उसके बाद में आपका धारा के लिए करंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। 26 से 35 आपके सामने हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि द टीचर गिव्स मैनी एग्जाम्पल्स टू डैश द आइडिया कंटेंट इन द पोएम। सो टीचर ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। ब्रिंग अबाउट, किसी को होश में लाना, ब्रिंग अबाउट मतलब बच्चों किसी को होश में लाना। ब्रिंग इन, इंट्रोड्यूस करना किसी को। ब्रिंग फोर्थ, किसी को आगे लाना, जन्म देना। ब्रिंग आउट, समझाना, किसी बात पर दौड़ डाल करके, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट, ब्रिंग आउट। अगला वर्ड है द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे द मोर, यानी कि अगला भी स्ट्रक्चर आपका दा से बनेगा, ये ध्यान रखना गाइस। सो द हायर यू बिल योर बिल विल बी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपका द प्लस कंपैरेटिव, दूसरा भी पार्ट से बनेगा। द हायर यू गो द कूलर यू फील, आपने इसको सुना होगा स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर आपका फोर्थ, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। द रिच पर्सन, द रिच पेरेंट्स डिसाइडेड टू सेंड देयर 2 sons टू एटन द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द डैश ऑफ द रिच। यहाँ पे पहला वर्ड है पेरेंट्स, एंसेस्ट्री, पेडिग्री या प्रोगेनी। तो गाइस यहाँ पे जो वर्ड है हमारे पास उनको देखें। पहला वर्ड है हमारे पास में पेरेंट्स, तो यहाँ होने से बिकॉज पेरेंट्स का इस्तेमाल यहाँ पहले हो चुका है। अगला वर्ड है एंसेस्ट्री, यानी कि वंशज, फैमिली बैकग्राउंड। उससे अगला वर्ड आपका पेडिग्री, फैमिली बैकग्राउंड के लिए लगता है ये भी गाइस। उससे अगला वर्ड है आपका प्रोगेनी, प्रोगेनी ऑफ पर्सन्स चिल्ड्रन, द यंग ऑफ एनिमल्स और एलिमेंट्स प्लांट्स, किसी व्यक्ति का संतान, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। सी स्टूड डैश द क्राउड क्वाइट अमेज्ड। सी स्टूड डैश, सी स्टूड इन द क्राउड, तो वो खड़ा था, वो खड़ी थी क्राउड में, यानी कि भीड़ में, पहला इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा द मैग्निफिसेंट डैश टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइनीज़।
तो यहाँ पे जो मैग्निफिसेंट था, शानदार था टेम्पल का, डैश टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइनीज 8 centuries old, 8 centuries old, 8 century old। तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर होगा फोर्थ करेक्ट, क्योंकि पीछे 8 आ गया है तो प्लूरल नहीं बनाएंगे इसको, आप फिक्स रहेगा, तो यहाँ पे इसका आंसर आपको आ जाएगा फोर्थ करेक्ट। 31 देखिए क्या कह रहा है, देर वर 2 small rooms in the beach house that served as a kitchen। 2 स्मॉल रूम्स हैं बीच हाउस में जो कि किचन की तरह सर्व करते हैं। द स्मॉलेस्ट ऑफ देम। गाइस यहाँ पे बात हो रही है 2 की, 2 के लिए हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, सुपरलेटिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तो कन्फर्म है कि सेकंड और फोर्थ आपका नहीं होगा, या तो होगा थर्ड या फिर होगा फर्स्ट। तो यहाँ पे द स्मॉलर ऑफ दैम, यानी कि इसका आंसर आपको लगा देंगे हम लोग थर्ड करेक्ट। मधु हैज़ नॉट बीन एबल टू रिकॉल वेयर, सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट में इसको रखेंगे, लेकिन यहाँ पे गाइस हम लोग मधु हैज़ नॉट बीन एबल टू रिकॉल वेयर डज शी लिव, वेयर डिड शी लिव। तो गाइस यहाँ पे ये तो कन्फर्म है कि वेयर यहाँ पे एज ए कंजक्शन काम कर रहा है। यहाँ पे आप इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का नहीं, तो कम से कम फर्स्ट और थर्ड इसके आंसर नहीं हो सकते, या तो सेकंड होगा या फोर्थ इसका आंसर होगा। इस गाइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर हम लोग सेंटेंस का फॉर्मेशन को देखते हुए इसको बनाएंगे वेयर शी लिव्ड, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 33 पर। यू डैश मेड इफ़ यू थिंक आई एम गोइंग टू शो माई आंसर शीट। तो तुम अपना आप को जो है मतलब पागल मतलब कहना चाह रहा है। तो यू मस्ट बी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। इफ़ आई हैडंट कम अलोंग एट दैट मोमेंट रहीम कुड हैव, तो गाइस यहाँ पे पहले वाले में लगाया उसने हैड प्लस थर्ड फॉर्म, नेक्स्ट वाले में लगाना चाहिए था वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि नहीं है। फिलहाल यहाँ पे हम लोग कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं ना होने की वजह से। 35 कह रहा है वीट इज़ नॉट नेटिव टू इंडिया एंड बेयरली डैश। गाइस यहाँ पे बेयरली आपका एक नेगेटिव स्ट्रक्चर के रूप में इस्तेमाल होता है, यहाँ पे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे पॉजिटिव। तो यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा, नेगेटिव बनाएंगे क्योंकि नेगेटिव स्ट्रक्चर पर हो रहा है। वीट इज़ नॉट नेटिव टू इंडिया एंड बेयरली इजंट आइदर, पहला इज़ नाइदर और इजंट नाइदर। गाइस यहाँ पे इजंट नाइदर तो आप नहीं कर सकते, जो कि नेगेटिव बना देगा इसको, और इजंट आइदर भी नहीं कर सकता काम आपका फिर यहाँ पे, या चल भी सकता है क्योंकि इज़ आइदर से काम नहीं चलेगा, तो कन्फर्म है। इज़ आइदर भी लगाना गलत हो जाएगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सेंटेंस का आंसर लगाइए पहला ही करेक्ट। फिर तो आगे देखिए वैसे गाइस यहाँ पे 36 से आगे की बात को, इट विल रेन सून डैश। क्वेश्चन टैग बनाना है गाइस इसको आपको, मैंने आपको कहा है कि जैसी हेल्पिंग वर्ब आपके सेंटेंस में होगी उसी से हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन टैग। तो बनेगा आपका वॉन्ट इट, क्या बनेगा वॉन्ट इट, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। माई बुक इज़ द न्यू वन डैश इज़ द टोन वन। मेरी बुक जो है न्यू वन है और तुम्हारे जो है फटी हुई है, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे योर्स ओनली, थर्ड आंसर। योर्स आपका एक पॉजेसिव प्रोनाउन है जिसके बाद नाउन की जरूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्ट इसके बाद में वर्ब लगा सकते हैं, एज ए सब्जेक्ट ये आपका आ सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे योर्स का इस्तेमाल किया। आगे सेंटेंस नंबर 38 कह रहा है कि दे नीडंट वरी, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये कहना चाह रहा है गाइस। यहाँ पे सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनेगा अफर्मेटिव, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव बन चुका है पहले से ही, तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनना चाहिए, तो नीड दे, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। अगला बढ़ा आगे, ही इज़ इनडिफरेंट प्रेज एंड ब्लेम। सो गाइस इनडिफरेंट के साथ में आपका फिक्स प्रिपोजिशन आएगा टू, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। किंग जॉर्ज फिफ्थ एक्सेशन डैश द थ्रोन वॉज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प। सो किंग जॉर्ज फिफ्थ एक्सेशन डैश, तो गाइस यहाँ पे 4 विद अगेंस्ट या टू, इनमें से कोई एक वर्ड लगाना है। गाइस यहाँ पे एक्सेशन आपका एक नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है और इसके साथ हमेशा टू का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसका आंसर भी हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। वी आर
वी आर ऑल वेरी इंडिग्नेंट डैश द इनजस्टिस डन टू हिम। गाइस ये सेंटेंस भी आपका फिक्स्ड प्रपोजिशन पर ही डिपेंड है। इंडिग्नेंट के साथ में हमेशा हम लोग एट का इस्तेमाल किया करते हैं। फिक्स्ड प्रपोजिशन नाम के कुछ लेक्चर मैंने आपको यूट्यूब पर पढ़ाए हैं, आप वहाँ जाइए, उन लेक्चर्स को देखिए और उनको नोट कीजिएगा, आपको कुछ बातें समझ में आएंगी। इफ़ शी डैश अ बर्ड शी वुड फ्लाई, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको कंडीशनल पे है। इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर प्लस नाउन, तो दूसरे पार्ट में आपका आने वाला है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो इफ़ शी वर, अगर वो पक्षी होती तो वह उड़ती, तो यहाँ पे थर्ड इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। 43 देखिए क्या कह रहा है, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस। ये तो आपको मैंने बताया अभी। कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर देन या टू ना हो, कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर देन ना हो तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का इस्तेमाल क्या करते हैं। यहाँ पे द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस, इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। सिंस एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग्स फादर नेवर अप्रूव्ड ऑफ हर डैश रॉबर्ट ब्राउनिंग, द कपल एलोप्ड टू इटली वेयर दे लिव्ड एंड रोड। तो गाइस यहाँ पे बात हो रही है विवाह की, शादी की। तो गाइस यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका, सिंस एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग्स फादर नेवर अप्रूव्ड ऑफ हर मैरिंग, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 46 कैनेडा डज नॉट रिक्वायर दैट यूएस सिटीजन ऑब्टेन पासपोर्ट टू एंटर द कंट्री एंड डैश। क्या यहाँ पे 45 में सेंटेंस में उसने इस्तेमाल किया एंड डैश। यहाँ पे एंड से पहले सेंटेंस आपका नेगेटिव है, एंड के बाद वाला सेंटेंस आपका नेगेटिव ना बनाए तो अच्छा होगा। आप लोग यहाँ पे सेंटेंस में नेदर मैक्सिको डज, ये कहना तो गलत हो जाएगा। अगर आप नेदर से शुरुआत कर भी रहे हैं तो नेदर डज मैक्सिको ऐसा होना चाहिए था। एदर के साथ में आप डज नहीं लगा सकते, ये भी कहना गलत हो जाएगा। तो थर्ड और फोर्थ आपके रेस से बाहर हुए। मैक्सिको डजंट एदर, मैक्सिको डज एदर, तो इन दोनों में से कोई एक आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कहना गलत होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सेकंड करेक्ट। 46 देखिएगा, कह रहा है कि अ पर्सन हु डैश। तो क्या यहाँ पे हु के बाद जो वर्ब है पहले वाले के हिसाब से आएगी। सेंटेंस चल रहा हमारा प्रेजेंट में, तो अ पर्सन के हिसाब से यहाँ पे मेक्स पुट्स, हालांकि सभी वर्ब आपके यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही है। अब यहाँ पे काम करता है गाइस ओन की वजह से, आगे आपका आया है ओन। और गाइस यहाँ पे ध्यान रखें कि रिलाई के साथ हमेशा आपका ओन आया करता है, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। सेंटेंस नंबर 47, व्हेन ही डाइड रामानुजन डैश बिहाइंड 3 नोटबुक्स। जब वह गुजरा तो रामानुजन डैश छोड़ गया 3 नोटबुक अपने पीछे। सो यहाँ पे गाइस सेकंड फॉर्म में बना हुआ पहले से हिस्सा आपका, दूसरा हिस्सा आपका परफेक्ट में बनेगा, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 48 कह रहा है कि फॉर ऑल हिज डैश ही इज़ अ डैश, फॉर ऑल हिज डैश, फॉर ऑल गाइस यहाँ पे एक इडियोमेटिक वे में इस्तेमाल हो रहा है। फॉर ऑल यानी कि डैश के लिए के बावजूद के छोड़कर, तो इन स्पाइट ऑफ फॉर ऑल हिज वेल्थ। तो गाइस इसका आंसर आपको हो जाएगा फॉर ऑल हिज वेल्थ, यानी कि इतना धन होने के बावजूद भी ही इज़ अ माइजर, वह कंजूस है। तो 48 का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। नेक्स्ट देखिए गाइस यहाँ पे 49 कह रहा है कि इन अ क्लासरूम स्टूडेंट्स आर टू बी ट्रेन टू लव। क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट को ट्रेन किया जाता है टू लव वन अनदर, एक दूसरे से प्यार करें। क्योंकि ईच अदर आपका आया करता है 2 लोगों के लिए और वन अनदर आपका आता है 2 से ज़्यादा के लिए। तो यहाँ पे क्लासरूम में 2 बच्चे नहीं होंगे, पहली बात तो यह। दूसरी बात, जब तक क्लियर ना करे तब तक आप 2 नहीं मान सकते, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सी थर्ड करेक्ट। 50 सेंटेंस क्या कह रहा है उसको देखिएगा। मिस्टर ओबी पुट हिज होल लाइफ डैश द वर्क। तो गैस यहाँ पे पुट हिज होल लाइफ इन द वर्क। तो गैस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट, पुट समथिंग इन समथिंग। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 50 का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। तो यहाँ पर मैं शुरू करने वाला हूँ आपका 51 क्वेश्चन से। आज देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है। कह रहा है कि ऑल डिसीजंस, यहाँ कोमा लगाया गया एक, और फिर आगे भी एक कोमा है अगर आप देख रहे हो तो। अपने ग्रामर कोर्स के दौरान मैंने आपको कई बार बताया है
कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद अगर कोमा हो और फिर कोमा हो तो ये इतना पार्ट आपका सेंटेंस में कोई वैल्यू नहीं रखता है। वर्ब आपकी इसके हिसाब से आया करती है, जैसे कि यहाँ पर रहा ऑल डिसीजन के हिसाब से यहाँ पे वर्ब है। अब आप पहले इसको मेरे अंदाज में पढ़ लें एक बार। ऑल डिसीजंस आर लाइकली टू बी टेकन बाय सेंसियस। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस को इस तरह पढ़ना है। अब ये जो वर्ड यहाँ पे आना है ये आपका जस्ट शुरू में आना है, क्या आना है, बिल्कुल ये आपका शुरू में आना आपका वर्ड ये वाला। अब गाइस यहाँ पे शुरू में जो वर्ड आएगा यानी कि ऑल डिसीजन से पहले ये वर्ड आना है। ऑल डिसीजन यहाँ पे सेंटेंस के बिल्कुल शुरुआत में ही आ रहा है। जो भी आपको दिख रहा है मैं पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ यहाँ पे, आप समझ जाइएगा। ऑल डिसीजन सेंटेंस की बिल्कुल शुरुआत में ही आ रहा है, यानी कि सब्जेक्ट की पोजीशन पर आ रहा है। सब्जेक्ट की पोजीशन पर दो ही चीज आया करती है, तो नाउन या फिर प्रोनाउन। प्रोनाउन ये है नहीं, इसका मतलब ये नाउन ही है। अब एक बात ध्यान रखें गाइज, नाउन से पहले हमेशा आपका एडजेक्टिव आया करता है। क्या आया करता है गाइज? नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव। अब आपको यहाँ पर इनमें से एडजेक्टिव ढूंढना है कि एडजेक्टिव कौन सा है, और वही इसका एक आंसर होगा। यस गाइज, अब चलो चलते हैं फटाफट से। यहाँ पे पहला वर्ड है एनी हाउ। एनी हाउ मतलब जैसे तैसे करके। फॉरएवर आपका एक एडवर्ब है हमेशा। समहाउ भी आपका एक एडवर्ब है, और हाउएवर ये आपका एक एडजेक्टिव है, यानी कि किसी भी तरह से। तो यहाँ पे गाइज एक एडजेक्टिव आपके सामने ये रहा 4 नंबर वाला, और ये इसका प्रॉपर आंसर होगा। यस, कई बार सेंटेंस के बीच में हम लोग फिल द ब्लैंक देख करके थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन गाइज इस बात को मेरी आप लोग बहुत अच्छे से यूज़ करना, देखिए दिमाग का इस्तेमाल करना आप बच्चों अपने, क्योंकि एग्जामिनर्स को पता है कि अब बच्चे थोड़े एडवांस होते जा रहे हैं और टीचर भी एडवांस होते जा रहे हैं, तो खतरनाक रूल्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं टीचर्स, मेरे जैसे बहुत सारे टीचर्स। तो यहाँ पर थोड़ा सा एग्जामिनर अपना दिमाग लगा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने उनसे पहले दिमाग लगा दिया है। आप ध्यान रखें कि कोमे से कोमे तक के पार्ट को कभी भी बच्चों हमेशा ध्यान रखना सेंटेंस में कुछ नहीं मानते हैं, यानी कि कुल मिला के बात यह है कि ये आपको कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका एडजेक्टिव आना था जो कि आपका हाउएवर, इसका आंसर हो जाएगा 4th करेक्ट। कुमार डैश बॉय स्वैम अक्रॉस द सी फॉर सेफ्टी। तो गाइस आपको यहाँ बताना है कि इसका प्रॉपर आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, कुमार एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। कुमार क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट, और आगे बॉय आ रहा है, ये भी क्लियर कर रहा है कि सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट आपका आना है। अब आप ऑप्शन देख रहे होंगे तो शुरू के 3 ऑप्शन में उसने अ लगाया है। जब उसने अ लगा दिया है तो आप 17 ईयर में एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखें। तो कम से कम पहला ऑप्शन आपका इससे बाहर होगा। यस, कुमार और 17 ईयर ओल्ड बॉय स्वैम। अब गाइस यहाँ पे एक चीज़ और आप लोगों को सामने ध्यान रखती हूँ मैं, यहाँ पर आप वर्ब नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे वर्ब की जरूरत नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ उसकी उम्र बताई जा रही है। तो आप यहाँ पे एज नहीं लगा सकते, ये रेस से बाहर हुआ और दा वाला रेस से बाहर हुआ। सेंटेंस आपका पहला बाहर हो चुका है, 3rd बाहर हो चुका है, 4th बाहर हो चुका है। आपका ऑप्शन बचता है सिर्फ और सिर्फ 2nd यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि शी इज ब्यूटीफुल डैश ब्रेव। शी इज ब्यूटीफुल डैश ब्रेव। अब यहाँ पर आप एक ही व्यक्ति के 2 गुणों को बता रहे हैं। शी इज ब्यूटीफुल डैश ब्रेव, यानी कि वो ब्यूटीफुल भी है डैश ब्रेव भी है। अगर यहाँ पे हम लोगों को किसी व्यक्ति के 2 गुणों को शो करना हो तो काम करता है आपका एंड जो है आपका काम करता है प्लस का, और अगर आप लगाएंगे यहाँ बट तो ये विरोधाभास का काम करेगा, जो कि यहाँ नहीं चलेगा। यट भी विरोधाभास का ही काम करेगा, सो यहाँ पर आएगा नहीं, नेगेटिव सेंटेंस में चलता है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा 2nd आंसर, शी इज़ ब्यूटीफुल एंड ब्रेव। वो बुद्धिमान भी है और सुंदर भी है और बहादुर भी। गांधी जी विल डैश इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड। ये आपका फ्रेजल वर्ब पे डिपेंड है फॉर्मूला सारा आपका। जैसे कि पहला फ्रेजल वर्ब आपका गो बाय। गो बाय मतलब समय बिताना, समय के साथ साथ। अगला आपका गो ऑन। गो ऑन यानी कि किसी का कंटिन्यू बदलाव के साथ जारी रहना। अगला आपका गो डाउन। गो डाउन है अगला आपका, यहाँ पर गो डाउन यानी कि फ्रेजल वर्ब है टू फॉल टू द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड वगैरह पे गिर जाना। और गो थ्रू मतलब किसी चीज़ को गहराई से पढ़ना। सो गांधी जी गो डाउन इन हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री के अंदर जो है ये हमेशा एक ग्रेटेस्ट मैन की तरह रहेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 3rd करेक्ट। ऑल द एप्लीकेंट्स डैश
एंड द रिजल्ट विल बी अनाउंस नेक्स्ट वीक। ऑल द एप्लीकेंट्स डैश, यानी कि जितने भी एप्लीकेंट्स उनके डैश और उनके रिजल्ट जो हैं नेक्स्ट वीक अनाउंस होंगे। तो यहाँ पे ऑल द एप्लीकेंट्स रैंक एंड द रिजल्ट विल बी अनाउंस। गाइस यहाँ पे एक चीज़ हमें दिख रही है कि एंड के बाद उसने विल बी का इस्तेमाल किया है, यानी कि बी की फैमिली का इस्तेमाल किया उसने। आप भी एंड से पहले कोई बी की फैमिली का इस्तेमाल करते हो सेंटेंस को बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें सेंटेंस में पहले ऑप्शन में दिख रहा है आपका रैंक, जो कि सही नहीं रहेगा, ओनली यहाँ पे लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी ये। आर टू रैंक, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ बी की फैमिली नहीं आई है। बी की फैमिली यहाँ पर थर्ड में आई है आपकी, आर टू बी रैंक्ड, जो कि सही प्रोसीजर रहेगा क्योंकि अगले वाला सेंटेंस पैसिव में है, ये भी ध्यान रखना। मैंने आपको बताया है हमेशा एंड, बट, और कि दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन रहना चाहिए सेम। अगर पीछे सेंटेंस बन रहा है पैसिव में तो इधर भी बनेगा पैसिव में, एक्टिव में बन रहा है तो एक्टिव में ही बनेगा। हालांकि ये प्रोसीजर दोनों तरफ से चलता है आपका। यस गाइस, तो यहाँ पर बाद वाला सेंटेंस बन रहा है हमारा पैसिव में, तो हमने इसको पैसिव बनाने के लिए इसका ऑप्शन लगाया है थर्ड यहाँ पे, यस, जो कि रहेगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सेंटेंस नंबर 56 टू 60, जो कि आपका एसएससी सेक्शन ऑफिसर कमर्शियल ऑडिट 25/9/2005 में एग्जाम कंडक्ट हुआ है। कह रहा है कि द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपर्ली स्पेस आउट हिज स्पीच बट वेंट ऑन डैश 1 पॉइंट ओनली। तो क्या यहाँ पे स्पीकर जो है अपने स्पीच को प्रॉपर्ली स्पेस आउट नहीं कर रहा था, बल्कि एक पॉइंट पे जो है बार बार दबाव डाल रहा था, ये कहना चाह रहा है। तो क्या यहाँ पे किसी एक बात पर जोर देने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेस का। किसका इस्तेमाल करते हैं? स्ट्रेस का। तो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रेस का, क्योंकि ये एक वर्ब भी है। क्या आपकी ये वर्ब? अवॉइडिंग मतलब होता है बचना, अवॉइड के साथ फ्रॉम आया करता है। डिवोटिंग मतलब अपना समय उस पर देना, समय लगाना। डिक्रेइंग भी यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। टूरिस्ट ऑलवेज एंजॉयड डैश द सिटिंग सन इन द दार्जिलिंग हिल्स। अब गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा है एंजॉय, यहाँ एक वर्ड आपका जो इस्तेमाल हुआ है एंजॉय। एंजॉय के बाद आने वाली वर्ब हमेशा हमारी जीरन फॉर्म में होगी। किस में होगी? जीरन फॉर्म में। तो यहाँ पर मुझे जीरन सिर्फ दिखाई दे रही है आपकी वॉचिंग और सीइंग, लेकिन यहाँ पे जब बात है सन को दार्जिलिंग हिल्स वगैरह में देखने की, इसके लिए इस्तेमाल करेंगे वॉचिंग का, सीइंग का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। यस, तो फिलहाल इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। क्लियर बात? चलिए जी आगे बढ़ते हैं बच्चों सेंटेंस नंबर 58 पर। कह रहा है कि अ डैश ऑफ जैपनीज आर्टिस्ट स्टेप्ड ऑफ द कोच एमिडिस्ट अ वार्म वेलकम। ट्रुप, बैंड या गैंग। तो क्या यहाँ पे ये सभी ही समूह दल के नाम हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि इसका प्रॉपर आंसर कौन सा हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ जो उसने पहला कहा ट्रूप, TROOP, ये जो ट्रूप उसने इस्तेमाल किया है ये आपका लगता है सोल्जर्स के समूह के लिए। किसके लिए? ट्रूप जो इस वर्ड इस्तेमाल हुआ है ये आपका बोलते हैं ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को, यानी कि सिपाहियों के समूह को। अगला जो वर्ड इस्तेमाल हुआ यहाँ पे है ट्रूप, TROUP, जो इसने इस्तेमाल किया है ये एक्टर, एक्ट्रेस, सिंगर्स वगैरह का समूह होता है, उसके लिए लगता है। उससे अगला जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है बैंड, ये म्यूजिशियन के लिए इस्तेमाल होता है। और जो नेक्स्ट वर्ड इस्तेमाल किया उसने गैंग, ये ऐसे लोग जो मतलब बुरे समाज के लोग, उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका प्रॉपर रहेगा सही वाला वो रहेगा ट्रूप। अ ट्रूप ऑफ जैपनीज आर्टिस्ट स्टेप्ड, क्योंकि जैपनीज आर्टिस्ट का समूह है तो वो म्यूजिक सिंगर्स वगैरह सब होंगे उसके अंदर। तो उसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 59 पे चलते हैं। कह रहा है कि टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकॉन्साइल्ड डैश द वे थिंग्स आर चेंजिंग। अब यहाँ पर ये वर्क करेगा आपका फिक्स प्रीपोजिशन से, जैसे कि मुझे भी पता है, आपको भी पता होगा, रिकॉन्साइल के साथ हमेशा आपका चलता है फिक्स प्रीपोजिशन विद, और कोई यहाँ पे प्रीपोजिशन आपका आना नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। रामप्पा डैश एज द मेयर ऑफ द टाउन एंड ही विल एज्यूम चार्ज दिस फ्राइडे। तो रामप्पा जो है डैश हुआ है अपने टाउन का, और उसको जो है आज शाम से जो है चार्ज मिल जाएगा फ्राइडे से। इलेक्ट्स, इलेक्टेड, इज इलेक्टेड या इज इलेक्टिंग। तो गाइस यहाँ पे अगर आप गौर करें तो सेंटेंस में एंड के बाद वाला पार्ट बन रहा है विल में, और आपको याद होगा हम लोग विल को रखते हैं प्रेजेंट में और वुड को रखते हैं हम लोग पास्ट में। तो यानी कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, तो आपको पिछला सेंटेंस भी प्रेजेंट में ही बनाना होगा। सो रामप्पा इज इलेक्टेड
एज द मेयर ऑफ द टाउन, उसको चुना गया है मेयर ऑफ द टाउन, और वो जो है इसका चार्ज संभाल लेगा फ्राइडे से। 61 टू जो भी आगे होगा यहाँ पे 70 तक। कह रहा है कि एज ही प्रूव्ड इनएफिशिएंट द कंपनी डैश हिम, तो जैसे कि उसने अपने आप को प्रूफ किया इनएफिशिएंट, तो कंपनी ने डैश कर दिया, उसको रिजेक्टेड कर दिया है। देखिए रिजेक्ट किया जाता है किसी के फॉर्म वगैरह को, किसी की एप्लीकेशन फॉर्म को। उससे अगला वर्ड है आपका इजेक्ट। इजेक्ट बोलते हैं बाहर निकालने के लिए किसी चीज़ को, लाइक आप लोगों ने कभी सीडी, डीवीडी, चिप, ये सब कभी लगाया हो किसी म्यूजिक सिस्टम में, जब आप उसको बाहर निकालें तो इजेक्ट करना उसको होता है। उससे अगला वर्ड है आपका एविक्टेड, AVICTED, यानी कि किसी को लीगल तरह से, कानूनी तरह से, यानी कोई किराएदार वगैरह जो आपका जम के बैठ गया हो, अपना बिल्कुल डेरा जमा के बैठ गया हो, निकलने का नाम ना ले रहा हो, उसके लिए लगाते हैं। और एक्सपेल्ड मतलब होता है किसी को किसी ऑर्गेनाइज से, किसी संस्था से अलग करना, तो यहाँ पे आपका वर्ड हो जाएगा एक्सपेल्ड ही करेक्ट। मोस्ट पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश एडवर्टीजमेंट एंड टेंड टू बिलीव द क्लेम्स मेड अबाउट द प्रोडक्ट, तो कई लोग जो है प्रभावित होते हैं एडवर्टीजमेंट के डैश से, चकाचौंध से, और फिर उस पर क्लेम भी करते हैं कि यार ये ऐसा तो निकला नहीं जैसा होना चाहिए था। तो यहाँ पे कलरफुल, एग्रेसिव, इफिशिएंट या वाइग्रस, तो कलरफुल मतलब प्रॉपर है, एग्रेसिव हिंसात्मक, इफिशिएंट वगैरह यहाँ पे नहीं आएंगे। तो 62 का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। द कोस्ट ऑफ डैश इज राइजिंग रैपिडली इन दिस सिटी। द कोस्ट ऑफ डैश, तो यहाँ पे जो कोस्ट है डैश की वो बहुत तेजी से बढ़ रही है शहर में। तो बीइंग, एग्जिस्टिंग, सर्वाइविंग या लिविंग, तो यहाँ पे रहने का जो खर्चा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। द मीटिंग इज डैश बिकॉज द फंड्स हैव नॉट अराइव्ड, तो मीटिंग को जो है डैश कर दिया गया है। अब यहाँ पर ये सारा प्रोग्राम टिक गया है आपका आकर के फ्रेजल वर्ब पे। यस, पहला है पुट इन, टू मेक अ फॉर्मल ऑफर, टू इंट्रोड्यूस, किसी चीज़ में किसी चीज़ को कन्वर्ट इंट्रोड्यूस कराना। पुट ऑफ मतलब डिले करना, किसी चीज़ को टालना, स्थगित करना। पुट अवे, किसी चीज़ को दूर रखना अपने से। और पुट आउट मतलब आग बुझाना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सेकंड पूरी तरह से करेक्ट। इट इज़ डैश इफ़ वी कैन ऑर्गेनाइज अनदर एग्जाम दिस मंथ, तो ये डैश है अगर हम लोग एग्जाम करा सकें कोई इस मंथ में। डाउटफुल, अनलाइकली, इम्प्रैक्टिकल और अनश्योर, तो यहाँ पे इफ़ को देखते हुए मुझे यहाँ फिलहाल लगाना होगा डाउटफुल। हालांकि यहाँ ज़्यादा बेटर होता कि इफ़ की जगह अगर वेदर होता तो। इस गैस, तो यहाँ पे उसने इफ़ लगाया है, लेकिन इसकी जगह सॉरी वेदर की स्पेलिंग गलत हो गई है। ओहो, वेदर इस बच्चों, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इफ़ दिया गया है, कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ पे आंसर लगाएंगे पहला ही करेक्ट। शी वॉज relieved to hear from the doctor that the tumor was not malignant, it was dash, तो उसको थोड़ा सा आराम मिला ये बात सुनकर डॉक्टर की, जब डॉक्टर ने उसको कहा कि ये जो ट्यूमर है मैलिग्नेंट नहीं है, ये तो बहुत डैश है। तो क्या यहाँ पे मैलिग्नेंस बोलते हैं डेंजरस को, हानिकारक को। तो यहाँ पे द ट्यूमर वॉज नॉट मैलिग्नेंट, इट वॉज डैश, तो यहाँ पे ये हानिकारक नहीं है, ये डैश। इसका मतलब आपको मैलिग्नेंट का अपोजिट वर्ड यहाँ पे बताना है। क्या बताना है यहाँ पे? मैलिग्नेंट का अपोजिट वर्ड। पहला वर्ड यहाँ पे एक्सपोज, जो कि नहीं होना चाहिए। बिनाइन होता है आपका हार्मलेस, जो कि खतरनाक ना हो। डिस्कवर्ड नहीं होगा, सीजेबल नहीं होगा। इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। इट टुक द चाइल्ड अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर डैश द शुक, तो यहाँ पे बच्चे को काफ़ी समय लगा। तो यहाँ पे गाइस रिकवर के साथ आपका आएगा यहाँ पे फ्रॉम, किसी बीमारी से उबरने के लिए हम लोग फ्रॉम का ही इस्तेमाल क्या करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। यू हैव ऑल कम वेल प्रिपेयर्ड, आई डैश यू टू पास दिस एग्जाम, आई विश, बच्चों को यहाँ पे विश लगाएंगे तो सेंटेंस को पास्ट में बनाना होगा अगले वाले को, जो नहीं बनेगा। आई एक्सेप्ट यानी कि उम्मीद करता हूँ, आई एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है सिवाय, ये नहीं आएगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। चिल्ड्रन एंजॉयड एज द टीवी प्रोग्राम, तो गाइस यहाँ पे फिर से एंजॉय आ गया है। और मैं आपको बता दूं कि एंजॉय के बाद हमेशा जीरन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर सेंटेंस में बताया था। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा वॉचिंग करेक्ट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ यहाँ पे पूरी तरह से करेक्ट।
just as in the family, as in a family, it is the willing cooperation of the members of its member that dash happiness and contentment, so is it in larger, it is in the larger family of the nation. Broad, will bring, brings या ब्रॉड। तो गैस यहाँ पे सेंटेंस के अंदर अगर हम लोग बात करें प्रॉपर वर्ब की, तो हमें यहाँ पे वर्ब देखने किसके हिसाब से आएगी, जस्ट एज इन अ फैमिली इट इज़ द विलिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इट्स मेंबर दैट हैप्पीनेस। तो गैस यहाँ पे वर्ब लगानी है हमें दैट, तो यहाँ पर वर्ब आपके आएगी जस्ट एज इन अ फैमिली इट इज़ द विलिंग। तो यहाँ पे ये वर्ब लेके चला गया, इट इज़, इसे लेके चला गया है इट इज़ द विलिंग कॉर्पोरेशन ऑफ द मेंबर्स दैट, यहाँ पर अ फैमिली के हिसाब से यहाँ पे वर्ब लगा सकते हैं आप, लेकिन देखना होगा कि यहाँ पे क्या प्रॉपर वर्ब रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का जो फंडा है वो दैट के पहले के हिसाब से लगाऊं तो प्लूरल आना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं दी गई है। बाकी मैं यहाँ पे ब्रॉड नहीं लगा सकता क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, और बॉट नहीं लगा सकता, सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है। ये पहला और दूसरा ऑप्शन रेस से बाहर हुआ इसी वजह से, क्योंकि सेंटेंस चल रहा है प्रेजेंट में, इसको देखते हुए मैंने दोनों बाहर निकाले। अब अगला बचता आपका पास विल ब्रिंग या फिर ब्रिंग्स, दो ही ऑप्शन आपके पास बचते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो इट इज़ द विलिंग कॉर्पोरेशन, तो यहाँ पे ये अगर इन अ फैमिली इट इज़ द विलिंग कॉर्पोरेशन, यहाँ पे विलिंग कॉर्पोरेशन को लेकर चलें तो ये आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये सब का काम कर नहीं सकता। तो ये मेरी राय में इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सेकंड करेक्ट। तो इसका प्रॉपर आंसर रहेगा सेकंड ओनली। इस गैस हम लोग यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन नंबर 70 तक करा चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे 71 से आगे की क्वेश्चंस की। इस गैस किरण बुक से है या आपकी 71 से आगे के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। कह रहा है कि द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही डैश हिज मनी। मैंने आपको हमेशा से एक बात बताई है कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चलेगा, और अगर सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में ही चलेगा। यस गाइस, तो यहाँ अगर हम लोग गौर करें तो सेंटेंस हमारा चल रहा है पास्ट में। कोड को देख के मुझे थोड़ा आभास हुआ, आपको भी लग गया होगा। तो मुझे यहाँ पर पास्ट की ही कोई वर्ब लगानी होगी। अगर हम चले पहले ऑप्शन पे तो ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, जो कि आपके प्रेजेंट में चलती है। दूसरी में इज एम आर साफ दिखाई दे रहा है। फोर्थ में विल आ गया है, वो भी आपका प्रेजेंट में मानता हूँ मैं, पास्ट में इसका वुड होता है। तो इसका जो पास्ट में ऑप्शन बचा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, वो है थर्ड ऑप्शन, हैड डिपॉजिटेड। इसका ऑप्शन पास्ट में माना जाएगा और इस सेंटेंस को पास्ट में जाएगा, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि हाउ मेड डैश इन मुंबई फॉर 3 years व्हेन हिज पेरेंट्स केम टू विजिट। गाइस यहाँ पर सेंटेंस में उसने सिंस या फोर प्लस टाइम का इस्तेमाल किया है। सिंस या फोर प्लस टाइम का उसने इस्तेमाल किया है इसमें। तो यहाँ पे हम लोग, मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी सेंटेंस में सिंस या फोर प्लस टाइम का इस्तेमाल हो रहा हो तो आप लोग हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन में से कोई भी एक प्लस आईएनजी का इस्तेमाल क्या करते हैं। सेंटेंस जो है आपका लॉन्गर एक्शन दर्शा रहा हो पास्ट में, तो यहाँ पे गाइस हम लोग लगाएंगे हामिद हैड बीन लिविंग, तो यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। 73 कह रहा है कि आई हैव लिटिल मनी, आई हैव लिटिल टाइम, सो आई कैन टेल यू ओनली डैश व्हाट ही सैड। तो गाइस यहाँ पे आपको ऑप्शन से खेलना है। उसने आपसे कहा है पहला ऑप्शन शॉर्टली, ब्रीफली, लिटिल ऑफ, ब्रिस्कली। तो यहाँ पे लिटिल ऑफ नाम का तो कोई वर्ड है ही नहीं, कम से कम वो तो बाहर निकालिए आप, जो जरूरी है। यहाँ पर हमारे पास बचते हैं शॉर्टली, ब्रीफली, ब्रिस्कली। जब किसी बात को आपको संक्षेप में बताना हो तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्रीफ का। किसका इस्तेमाल करते हैं? ब्रीफ का। तो यहाँ पे आप लोग ब्रीफली यानी कि एडवर्ब का ही इस्तेमाल कीजिएगा तो ज़्यादा प्रॉपर रहेगा आंसर। तो यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74 2
2 years हैव पास्ड सिंस ही डैश डे हेयर। तो गाइस यहाँ पे उसने लगाया सिंस। सिंस के पहले वाले पार्ट में यहाँ वर्ब है, इसका मतलब सिंस यहाँ पे एज ए कंजक्शन काम कर रहा है। यस, सिंस आपका प्रपोजिशन भी है और कंजक्शन भी। अगर इसके दोनों तरफ वर्ब हो, ऐसे में ये कंजक्शन, और सिर्फ अगर एक तरफ वर्ब हो, दूसरी तरफ वर्ब ना हो, ऑब्जेक्ट हो, तो फिर ये प्रपोजिशन का काम कर जाता है। यहाँ ये ऐसे कंजक्शन काम कर रहा है, यानी कि ये कन्फर्म है कि इसके बाद वाले पार्ट में ही वर्ब आनी चाहिए। और अगर ऐसी स्थिति में ये सिंस जब कंजक्शन का काम कर रहा हो, सिंस जब कंजक्शन का काम कर रहा हो, तो निश्चित है कि इसके पहले वाला सेंटेंस बनेगा परफेक्ट में, जो कि बना हुआ है, और बाद वाला बनेगा पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सेकंड फॉर्म में, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका थर्ड वाले के पास है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। 75 देखिएगा। हिज वाइफ हैज अ ट्विन हु रिजेंबल्स हर सो मच दैट एट फर्स्ट ही हैड ग्रेट ट्रबल टेलिंग डैश। तो क्या यहाँ पे बात हो रही है ट्विंस की, तो ट्विन यानी कि जुड़वा, यानी कि दो लोगों के लिए हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, ईच अदर का। हालांकि ईच अदर यहाँ कहीं नहीं है, तो यानी कि ये है थर्ड ऑप्शन में, सॉरी, टेलिंग ईच अदर। तो यहाँ पे आपको कम से कम 2 ऑप्शन बाहर निकालिए, पहला और दूसरा। अब आपके बचते हैं ऑप्शन इसमें सेम, तीसरा और चौथा शामिल। हिज वाइफ हैज अ ट्विन हु रिजेंबल्स हर सो मच दैट एट फर्स्ट ही हैड ग्रेट ट्रबल टेलिंग ईच अदर, ये टेलिंग हु इज विच। तो यहाँ पे हु इज विच का ज़्यादा अच्छा यूज रहेगा कि कौन कौन है, उसको ये मुश्किल होती थी बहुत पहचानने में शुरुआत में भी। देखिए, एक माँ नहीं पहचान पा रही है तो और तो कोई क्या पहचानेगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। एट ग्रेट लेंथ दैट नाइट दे डैश द फिजिबिली ऑफ देयर प्लान्स। यहाँ 76 सेंटेंस जो है आपका, वो जिससे क्लियर हो रहा है कि सेंटेंस चल रहा है पास्ट में। उन्होंने कहा दैट नाइट यानी कि उस रात। मैं आपको ऐसे बहुत सारे शब्द बता चुका हूँ जो इशारा करते हैं कि हम लोग प्रेजेंट में हैं या हम लोग पास्ट में हैं। उनमें से ये भी कुछ एक वर्ड है आपका दैट से क्लियर होता है कि सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा है। तो आप यहाँ पे सिंपल पास्ट बनाएंगे सेंटेंस को, सिंपल पास्ट से हमारा सेंटेंस हो जाएगा यानी कि सेकंड वाला करेक्ट। बस 77 देखिएगा। कह रहा है कि विल दोज ऑफ यू हु हैव ऑब्जेक्शन टू दिस प्रपोजल डैश पुट अप योर हैंड्स प्लीज। डिस्कस्ड, बीइंग डिस्कस्ड, हैविंग डिस्कस्ड या डिस्कसिंग। अब गाइस यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिमाग से काम करना होगा। कह रहा है कि विल दोज ऑफ यू हु हैव ऑब्जेक्शन टू दिस प्रपोजल। अगर आप यहाँ पे खाली बीइंग लगाएंगे, यस, तो बीइंग लगाने से सेंटेंस आपका यहाँ पे काम नहीं चलेगा। आप सिर्फ डिस्कस लगाने से, यानी कि सॉरी, जैसे कि आपने डिस्कस लगाया तो इससे काम नहीं चलेगा, सेंटेंस आपका पास्ट में चला जाएगा, जबकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में चल रहा है, विल आ रहा है, हैव आ रहा है, तो ये रेस से हमारे बाहर हुए। अगर हम डिस्कसिंग लगाएं ओनली, तभी हमारा काम नहीं चलेगा। कोई सेंटेंस में आपके आईएनजी फॉर्म आ रही है, आईएनजी फॉर्म कभी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकती, इसे रेस से बाहर निकालिए। अगर हम लोग लगाएं हैविंग डिस्कस, तो ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसको हम लगा नहीं सकते, ये भी हमारा रेस से बाहर हुआ। अब आपकी मजबूरी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन ही लगाना होगा, जो इसका प्रॉपर आंसर रहेगा। इस गाइस 78 देखिएगा। सी हैड फ्रीक्वेंट टूथएक्स सो सी डिसाइडेड टू डैश। उसको जो है फ्रीक्वेंट टूथएक हो रहा है, तो उसने डिसाइड कर लिया उसको डैश करने का। तो यहाँ पे रिमूव हर टीथ, रिमूविंग हर टीथ, हैव हर टीथ रिमूव्ड। तो गाइस यहाँ पे जब कोई काम हम खुद ना करके किसी दूसरे से करवाएं, ऐसी स्थिति में हम लोग कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और पॉजिटिव वर्ब के अंदर हमारी सिर्फ हैव, मेक, लेट और गेट, ये 4 ही आया करती हैं। इसलिए इस सेंटेंस को पॉजिटिव वर्ब से बनाया गया, और इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, पूरी तरह से करेक्ट। एट वन टाइम मिस्टर नाइगल डैश
दिस सुपरमार्केट। तो यहाँ पर वॉज ओविंग, यूज टू ओन, हैड ओन या ओन। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस को हम लोग वाज ओविंग नहीं बना सकते। एट वन टाइम किसी समय की बात हो रही है, किसी समय की बात हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे सेंटेंस को परफेक्ट बना करके सेंटेंस को करेक्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बढ़िया आगे सेंटेंस नंबर 80 पर क्या कह रहा है। he was dash accept the grudgingly given invitation, not enough sensible to, sensible enough to, sensible enough not to और sensible enough to not। चलिए गैस आपको पता है यहाँ पे कि इनफ जो है हमारा एक एडजेक्टिव है जो कि हमारा यूज़ हुआ करता है एडजेक्टिव के ही बाद, पॉजिटिव डिग्री के बाद ये आपका यूज़ हुआ करता है। तो ये तो कंफर्म है हमारा 80 सेंटेंस का ऑप्शन जो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से कोई एक होगा, लेकिन नोट कभी भी 2 के बाद नहीं आया करता है, इसलिए फोर्थ भी रेस से बाहर। तो सेकंड या थर्ड में से कोई एक ऑप्शन होगा, ये कंफर्म है। लेकिन यहाँ पर ग्रुजिंगली जो कि एक एडवर्ब है आगे भी, उसको देखते हुए मुझे इसका ऑप्शन लगाना होगा थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। 81 देखिएगा, कह रहा है कि द लिटिल गर्ल वॉज नॉक डाउन बाय स्पीडिंग कार एंड शी लॉस्ट हर डैश इमीडिएटली। तो गाइस वो नॉक डाउन हुई, यानी कुचली गई कार के चार, उसने अपनी डैश खो दी। कौन साइंस अंतरात्मा, कॉन्शियस यानी कि ध्यान देना किसी चीज़ पर, और कॉन्शियस भी नहीं आएगा, अलर्ट चौकन्ना होना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ फोर्थ, होश खो देना। दे हैव हैड टू पुट दैश द फुटबॉल मैच बिकॉज ऑफ स्नो। तो गाइस यहाँ पे मैच को स्थगित करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे पुट ऑफ हो जाएगा और कुछ नहीं, ये एक फ्रेजल वर्ब है, पुट ऑफ, मैच को स्थगित करना यानी टालना, क्योंकि स्नो बहुत ज़्यादा थी। तो यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। शी फाउंड अ फ्यू गुड कार्ड्स इन अ शॉप एंड शी बॉट डैश कार्ड्स लास्ट नाइट। तो गाइस यहाँ पे कार्ड्स जो है आपका प्लूरल है, प्लूरल को देखते हुए हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बच रहा है, वो है दोज। इसका आंसर हो जाएगा आपका ये 10 माइल्स डैश अ लॉन्ग वे टू वॉक। गाइस आपको यहाँ पे 10 माइल्स उसने निश्चित करके फिक्स कर दिया है कि आपको यहाँ पे एक सिंगुलर वर्ब लगानी होगी। आप इसको हिंदी में भी पुकार कर दे सकते हैं कि 10 मील एक लंबी दूरी है या 10 मील लंबी दूरियां हैं। सोचिए आप, 10 मील लंबी दूरी है या 10 मील लंबी दूरियां हैं, तो लंबी दूरी है, इसलिए आपको यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी लगानी होगी, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 84 देखिएगा, 85 द मैकेनिक डैश द व्हीकल्स सिंस दिस मॉर्निंग। सेंटेंस में आपका आ गया सिंस या 4 प्लस टाइम, तो हम लोग यहाँ पे हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ वाला पूरी तरह से करेक्ट, थर्ड सॉरी। आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम डैश हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो गाइस यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के साथ में और कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ में हमारा फिक्स प्रपोजिशन चलता है ऑन, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर सेकंड ही करेक्ट। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैव बीन टाइटन्ड अप इन ऑल डैश एरियाज। जितने भी हमारे एरियाज थे, तो गाइस सिक्योरिटी जो है सेंसिटिव एरियाज में लगाई जाती है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा आपका सेंसिटिव एरियाज। 88 द ड्रामेटिस्ट मस्ट केटर डैश द टेस्ट ऑफ द ऑडियंस। तो गाइस ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन में जा रहा है सेंटेंस, केटर के साथ में हमेशा आपका चलता है फिक्स प्रीपोजिशन फॉर, यानी कि केटर फॉर का मतलब होता है प्रदान करना, किसी को कहते हैं प्रदान करना। मतलब मैं हिंदी में पूरी तरह से नहीं बता पा रहा हूँ उसको, पूरी प्रॉपर हिंदी, इंग्लिश में मुझे को पता है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। 90 सेंटेंस ये आपका कंडीशन सेंटेंस है। इफ वाले पार्ट में उसने हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाया है, तो नेक्स्ट पार्ट में हमारा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आपका आ जाएगा, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। यस गाइस, चलिए फिलहाल चलिए मैं अपने आज की बात शुरू करता हूँ। कह रहा है कि आई एम सेटिस्फाइड डैश हिज इनोसेंस। तो गाइस यहाँ पे आगे जो देख रहे हैं आप लोग वो है हिज इनोसेंस, यानी कि कोई पर्सन है। सेटिस्फाइड के बाद आगे कोई पर्सन आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो आपका विद। क्या है आपका विद। तो 91 का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट।
आई एम सेटिस्फाइड विद हिज इनोसेंस, यानी कि 2 इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। पीपल लाइक टू वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट टेक्स इंटरेस्ट इन देयर पर्सनल एंड डैश ग्रोथ। तो गाइस यहाँ पर कह रहा है कि पर्सनल एंड डैश ग्रोथ। तो गाइस यहाँ पे बात हो रही है ग्रोथ की। किसकी बात हो रही है? ग्रोथ की। अगर आप लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी सामाजिक ग्रोथ का कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही बढ़ेगी। फिजिकल ग्रोथ के लिए आप वहाँ नहीं जा रहे हैं। फिनेंशियल तो आपकी बढ़ ही जाएगी, सिंपल सी बात है, जब आपकी प्रोफेशनली ग्रोथ बढ़ जाएगी। यानी कि मेरी राय में इसका आंसर आपका होना चाहिए 4th करेक्ट। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? 4th पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा आंसर यहाँ पे। चलते हैं आगे सेंटेंस नंबर 93 पर। कह रहे कि राम अलोंग विद द मेंबर ऑफ द फैमिली दैट ऑफ हिज फ्रेंड्स। गाइज मैं आपको एक बार नहीं, ये बात कई बार बता चुका हूं कि सेंटेंस में अगर कभी भी उसने कोई सब्जेक्ट लिखा हो और उसके तुरंत बाद कोई कोमा लगा दिया हो तो उस कोमे से लेकर के अगले कोमे तक के सेंटेंस को आप लोग कुछ नहीं मानते, ये बात ध्यान रखें। यही हालात यहाँ पे पैदा हुए। अलोंग विद से कोमा शुरू हुआ लगना और फ्रेंड तक कोमा लगा रहा, तो ये हिस्सा आपके लिए नेगलेक्टेड है। आपको लगाना है राम के हिसाब से ही वर्ब। राम वॉज वॉचिंग टीवी मूवी, जो भी है। वर तो वर तो आने से राम के लिए, हैव की जरूरत नहीं यहाँ पर राम के लिए, वॉच की जरूरत नहीं राम के लिए, वॉचेस आना चाहिए था। तो इसका सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो है पहला। द मैनेजर वांटेड टू मीट यू डैश द थेफ्ट इन द ऑफिस। मैनेजर जो है आपसे मिलना चाहते हैं डैश द थेफ्ट इन द ऑफिस, जो चोरी आपके ऑफिस में हुई है उसके लिए। तो यहाँ पे द मैनेजर वांटेड टू मीट यू डैश रेफरिंग टू, विद रिगार्ड टू, विद रेफरेंस टू, इन कनेक्शन विद। तो गाइस यहाँ पे ये एक इडियम है, इन कनेक्शन विद, यानी कि उस कारण से, जिस कारण से कोई घटना घटी है। तो यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा 4th ही करेक्ट। 95 में कह रहा है कि आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज टू पुट डैश। अब यहाँ पे पुट के बाद में आपको लगाना है विद सॉर्ट ऑफ कंडक्ट। तो पुट के साथ में यहाँ पे एक आपका वर्ब आया करता है पुट अप विद, पुट अप विद। तो गाइस यहाँ पे पुट अप विद मतलब बर्दाश्त करना, सहना किसी को। तो पुट अप विद आपका एक ही ऑप्शन फिट बैठता है और कोई नहीं बैठता है, यानी कि 95 का आंसर आपका होने वाला है यहाँ पे 1st करेक्ट। 96 से 105 जो कि आपका SSC सेक्शन ऑफिसर ऑडिट 2006 में आया हुआ है। क्या कह रहा है सेंटेंस को, उसकी सुनिएगा फिर अपने दिमाग लगाइएगा। कह रहा है कि द बॉय वॉज डैश ऑफ चीटिंग इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे ऑफ को देखते हुए वर्ड लगाना है, जैसे कि चार्ज के साथ में आपका आया करता है फॉर, कंडेम के साथ आपका आया करता है विद, ऐसे एक्यूज के साथ में आपका आया करता है ऑफ। क्या करता है? ऑफ। मीनिंग सबके सेम है, कंडेम विद, चार्ज फॉर, एक्यूज ऑफ, तीनों का मतलब सेम है, आरोप प्रत्यारोप लगाना। तो गाइज यहाँ पर सेंटेंस का आंसर हो जाएगा 2nd करेक्ट। देखिएगा, वी हैव 2 टेलीफोन ऑपरेटर्स डैश ऑफ देम डू यू वांट। तो बात हो रही है टेलीफोन ऑपरेटर्स की, जो कि है आपका नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के लिए आप लोग हु या होम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये कंफर्म है। यस गाइस, अब आपके पास सिर्फ एक ही बचता है, वो है विच। तो आपको आंसर लगाना होगा विच ही यहाँ पे पूरी तरह से करेक्ट। आई हैव नो डैश मोटिव इन ऑफरिंग दिस एडवाइस। आई हैव नो डैश मोटिव। तो गाइस यहाँ पे पोस्टीरियर बाद अल्टीरियर। अल्टीरियर मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको आप लोग छिपा कर रखें और जिसको आप मतलब ना दिखाना चाहें, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं अल्टीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर का और एक्सटीरियर मतलब बाहरी। तो यहाँ पर मेरी राय में आंसर आपका हो जाएगा 98 का 3rd करेक्ट। 99 में कह रहा है कि डैश पॉलिटिशियन आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। तो डैश पॉलिटिशियन जो हैं ऑलवेज रिस्पेक्टेड किए जाते हैं। तो कॉन्शियस जी नहीं, कौन साइंसियस यानी कि बिल्कुल वो जो दूसरों का ध्यान रखते हो। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 2nd ही करेक्ट। 100 में दे रहा है कि वी विल हैव टू अटोन डैश ओवर मिसडीड।
तो यहाँ पर एटोन एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ में आपकी फिक्स्ड प्रपोजिशन चला करती है फॉर। यस गाइस, तो यहाँ पर 100 का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट, एटोन फॉर, तो थर्ड इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। वन 101 देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि आई गॉट यूज डैश ऑन द राइट व्हेन आई वाज इन द यूएस फॉर 2 years। तो यहाँ पे आई गॉट यूज्ड, तो गैस यहाँ पे मैं आपको बता दूं, वैसे तो यूज के बाद में आपको नॉर्मल लगाना हो तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, लेकिन अगर यूज्ड से पहले, अगर यूज्ड टू से पहले आपकी या तो बी की फैमिली हो, क्या हो, बी की फैमिली या गेट हो, तब आप इस टू के बाद में जिरंड का इस्तेमाल क्या करते हैं। जैसे कि बी की फैमिली के अंदर आपका इज एम आर, वो वर्क कुछ भी आ जाए उनके लिए, तो आप यहाँ पे बी की फैमिली को देखते हुए या फिर गेट को देखते हुए एनजी लगाएंगे, तो यूज टू गेटिंग यहाँ पे होना चाहिए था। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फिलहाल करेक्ट यहाँ पे टू ड्राइविंग, थर्ड करेक्ट। हैड यू टोल्ड मी अर्लियर आई डैश द मीटिंग, तो यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि 102 का आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ करेक्ट। चलिए 103 पे पूछते हुए क्या कह रहा है, द क्लाइमेट इज नॉट कंड्यूसिव डैश गुड हेल्थ। कंड्यूसिव के साथ में आपका फिक्स प्रपोजिशन टू चला करता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अ डॉग लिव्स इन डैश, कुत्ते जो हैं बच्चों कहाँ रहते हैं ये आपको पता है, कुत्ते रहते हैं कैनल में, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। बरो जो आपका है यहाँ पे BURROW, ये आपका होता है एक तरह से चूहों वगैरह का घर। उससे अगला वर्ड आपका कूप, पोल्ट्री यानी कि मुर्गी वगैरह जो होती हैं उनके लिए। अस्तबल को अस्तबल ही बोले तो अच्छा रहेगा क्योंकि ये घोड़ों का घर है। मैनी थिंग्स हैव हैपेंड डैश आई मेट यू लास्ट, यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटी जब से मैं आपसे मिला। तो गाइस यहाँ पर आपका सेंटेंस में जो आंसर है, क्योंकि यहाँ सेंटेंस कनेक्ट हुआ है हमारा सिंस से, किससे कनेक्ट हुआ है हमारा आंसर, सिंस से। सिंस के पहले वाला पार्ट बनने वाला है हमारा परफेक्ट में, और बाद वाला पार्ट बनेगा हमारा सेकंड फॉर्म में। तो यहाँ पर परफेक्ट तो बना हुआ है, बस पर पास्ट भी बना हुआ है, आपको यहाँ पे लगाना होगा कंजक्शन सिर्फ और सिर्फ सिंस, बस, यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। सो गाइज 106 सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ डैश परमिट्स ही विल गो आउट फॉर अ वॉक। यहाँ पे इफ डैश परमिट्स, अब यहाँ पे परमिट्स देगा कौन यहाँ पर, ये डिपेंड करता है क्लाइमेट, वेदर। वेदर की स्पेलिंग उसने यहाँ पे 2 बार लिखी है, जहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ी हो सकती है बच्चों को। देखिए क्लाइमेट जो है बोलते हैं जलवायु को किसी क्षेत्र का बिल्कुल फिक्स पोर्शन, जैसे कि साउथ का अगर आप जाएँ तो थोड़ा सा क्लाइमेट वहाँ की गर्म है, अगर नॉर्थ में चले ऊपर की तरफ तो थोड़ी ठंडी है। जहाँ मैं रहता हूँ उत्तर प्रदेश सहारनपुर, यहाँ पर हर चीज़ का मज़ा मिलता है, बारिश का भी, ठंड का भी, गर्मी का भी। जैसे कि अभी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग बन रही है वीडियो आपकी, और ठंड बढ़िया वाली हो रही है यहाँ पे, उसी हिसाब से ही तो यहाँ पर ये सब कुछ मिलता है। तो क्लाइमेट एक फिक्स होता है किसी भी क्षेत्र का। यहाँ पर ये जो वेदर है, ये वेदर कंजक्शन वाला है, ये आपका नहीं आएगा। तो यहाँ पर थर्ड इसका ऑप्शन हो जाएगा वेदर, मौसम वाला। कह रहा है कि इफ वेदर परमिट्स ही विल गो आउट फॉर अ वॉक। नेक्स्ट में कह रहा है कि हिज परसुएसिव टोन्स was able to tackle the boy whom other teachers had found as। अब यहाँ पे अगले में क्या जा रहा है, वोकेबलरी बेस्ड है, पर्सिपिटेटिव, ऑब्ड्यूरेट। तो यहाँ पे गाइस ऑब्ड्यूरेट मतलब रिफ्यूजिंग टू चेंज योर माइंड और योर एक्शन इन एनी वे, यानी कि जिद्दी व्यक्ति कोई कह सकते हैं इसको आप। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यही करेक्ट। आई ऑलवेज फॉल डैश ओल्ड फ्रेंड्स इन टाइम्स ऑफ नीड। तो आई ऑलवेज फॉल, अब यहाँ पे गाइस आपको फॉल के साथ में फिक्स्ड प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना है। तो फॉल ओवर मतलब कहीं अचानक से रुक जाना। अगला है आपका फॉल थ्रू, यानी कि एक ऐसी चीज जो कि कंप्लीट ना हुई हो। फॉल बैक ऑन, किसी की मदद करने के लिए जाना। तो यहाँ पे यही इसका आंसर हो जाएगा प्रॉपर, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट।
109 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि द कैंपर्स डैश देयर टेंट्स एट द बेस ऑफ द माउंटेन। तो गैस कैंपर्स मतलब वो जो कैंप लगाने वाले होते हैं उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पे द कैंपर डैश देयर टेंट्स, तो यहाँ पे स्टैब्लिश्ड, ग्राउंडेड, इंस्टॉल्ड या पिच्ड। तो क्या यहाँ पे इंस्टॉल्ड तो आने से रहा, ये तो कंफर्म है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही वर्ड बचता है, वो है पिच्ड, यानी कि सेट करना। टू कैंप, कहीं पे भी कैंप लगा लेना, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। 110 में कह रहा है कि द पार्टी डिसाइडेड टू टेक द शॉर्टेस्ट डैश टू इट्स डेस्टिनेशन। पार्टी ने डिसाइड किया है टू टेक द शॉर्टेस्ट डैश टू इट्स डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे सेंटेंस के अंदर रूट जड़ के लिए इस्तेमाल होता है। रूट यानी कि रास्ता, डिस्टेंस तो यहाँ नहीं आएगा बिकॉज डिस्टेंस का पहले इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे डिस्टेंस मतलब दूरी, जो नहीं आएगा, डायरेक्शन भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका आएगा रूट, सेकंड करेक्ट। द मैनेजर नीड्स टू होल्ड डैश हिज एंगर। तो मैनेजर को जरूरत है नीड्स टू होल्ड डैश यानी कि कंट्रोल करने की। तो यहाँ पे होल्ड के साथ में ऐसी स्थिति में आपका आएगा सिर्फ और सिर्फ बैक। होल्ड बैक मतलब कंट्रोल करना। होल्ड ऑन मतलब किसी चीज़ पर अपनी पकड़ बनाए रखना। होल्ड विद मतलब किसी से सहमत होना। होल्ड डाउन किसी चीज़ की लिमिट तय कर देना। इसका आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ फोर्थ करेक्ट। द गर्ल वॉज वेरी प्लीज्ड डैश हर सेल्फ। अब यहाँ पे वेरी प्लीज्ड डैश हर सेल्फ, तो क्या यहाँ पे व्यक्ति आ रहा है और व्यक्ति के लिए हम लोग लगाया करते हैं विद, तो प्लीज्ड विद हर सेल्फ, यानी कि 112 का आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। डिजायर डैश सेल्फ एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द बेसिक क्वालिटीज ऑफ मैन। डिजायर, अब यहाँ पे गाइस आपको फिक्स प्रिपोजिशन लगानी होगी, जो कि आपका है सिर्फ और सिर्फ 4। डिजायर 4, डिजायर 4 यानी कि 113 का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। द फार्मर सफर्ड बिकॉज द मानसून डिड नॉट अराइव डैश टाइम। तो यहाँ पे फार्मर जो है सफ़र करा क्योंकि मानसून जो है समय पर नहीं आया। डिड नॉट अराइव ऑन टाइम, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? द ब्राइड सेटल डैश वेरी वेल इन द न्यू एनवायरमेंट। तो ब्राइड जो है यानी कि दुल्हन जो है सेट हो गई है न्यू एनवायरमेंट में। सो सेटल डाउन ही बोलते हैं किसी भी चीज़ के लिए, कहीं भी सेट होने के लिए हम लोग सेटल डाउन का इस्तेमाल करते हैं कि वो सेटल डाउन हो चुका है वहाँ पे। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। तो गाइज